प्रिय शिष्यों, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपको कहीं से बहुत सारा धन, पैतृक संपत्ति या विरासत मिल जाए तो आपका जीवन सफल और सुगम हो जाएगा। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सबक देना चाहता हूं। हमारी चर्चा का विषय है, विरासत में मिली संपत्ति किसी को योग्य नहीं बना देती। मुझे आधुनिक भारत के दो भाइयों की कहानी आपके साथ साझा करने की अनुमति दें, जो देश के अब तक के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं। धीरूभाई अंबानी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गुजरात के एक छोटे से गांव में साधारण शुरुआत की और रिलायंस इंडस्ट्रीज का निर्माण किया। एक ऐसा समूह जो सफलता, धन और नए विचारों का पर्याय बन गया। 2002 में उनके निधन के समय तक रिलायंस भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विशालकाय कंपनी थी, जिसका बाजार पूंजीकरण 28,000 करोड़ था। उनकी यात्रा दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय की शक्ति का प्रमाण थी। जब धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ तो उनकी संपत्ति उनके दो बेटों मुकेश और अनिल अंबानी के बीच विभाजित हो गई। दोनों को पर्याप्त संपत्ति मिली, प्रत्येक को हजारों करोड़ की कंपनियां विरासत में मिली। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रास्ते नाटकीय रूप से अलग हो गए। एक ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ, जबकि दूसरा वित्तीय बर्बादी में गिर गया। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (IPCL) का कार्यभार संभाला। आज मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति लगभग 7 लाख करोड़ है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनाती है। उनकी सफलता, उत्कृष्टता, नवीन विचार और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि की उनकी अथक खोज का परिणाम है। उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूरसंचार जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार किया, जिसमें रिलायंस जियो ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में क्रांति ला दी। मुकेश अंबानी की उपलब्धियां न केवल उनके पिता की विरासत का विस्तार है, बल्कि उनकी क्षमता, रणनीतिक सोच और कड़ी मेहनत से प्रेरित होकर इसे और भी आगे बढ़ाया है। दूसरी ओर अनिल अंबानी, जिन्हें रिलायंस इंफोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल विरासत में मिले, ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी संपत्ति में गिरावट देखी। कभी 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले अरबपति रहे अनिल अंबानी को कई वित्तीय झटकों का सामना करना पड़ा और अब वे गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। उनकी कंपनियां लड़खड़ा गईं, कर्ज बढ़ता गया और आज उनकी कुल संपत्ति लगभग शून्य हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो उनके भारी कर्ज का कारण नकारात्मक नेटवर्थ भी बताया गया है। जिस विरासत ने मुकेश अंबानी को अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वही अनिल अंबानी के भविष्य को सुरक्षित करने में विफल रही। क्यों? क्योंकि विरासत में मिली संपत्ति नहीं, बल्कि प्रबंधन, विकास और नई सोच की क्षमता ही सफलता निर्धारित करती है। इसमें वो सबक छिपा है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। विरासत में मिली संपत्ति किसी को योग्य नहीं बनाती। इसके विपरीत विरासत में मिली संपत्ति का लालच हमें आलसी, नीरस और उत्साहहीन बनाता है। अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है तो दुनिया की सारी दौलत मिलने के बाद भी वह फिर से भिखारी बन जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति योग्य है और उसमें हिम्मत है तो उसे विरासत में मिली संपत्ति मिले या ना मिले, उसे सफल और समृद्ध जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। खुद से कमाई गई संपत्ति मनुष्य के स्वाभिमान, आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान को बढ़ाती है। इसलिए खुद को और अपने बच्चों को भी योग्य बनाएं। सबसे अच्छा निवेश वही है जो आपके ज्ञान और आपकी योग्यता को बढ़ाए। मुकेश अंबानी की सफलता सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी नहीं है जिसे विरासत में संपत्ति मिली। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने ज्ञान, योग्यता और साहस के मूल्य को समझा। उन्होंने अपनी विरासत को नींव की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनकी दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत थी जिसने साम्राज्य का निर्माण किया। दूसरी ओर अनिल अंबानी का पतन हमें सिखाता है कि सही ज्ञान, कौशल और दृढ़ संकल्प के बिना सबसे बड़ी विरासत भी बर्बाद हो सकती है। मेरे प्यारे शिष्यों, इसे अपने जीवन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनाइए। आपको जो विरासत में मिलेगा उस पर निर्भर न रहें। इसके बजाय अपनी खुद की क्षमताओं का निर्माण करने, अपने ज्ञान को बढ़ाने और नए विचारों और कड़ी मेहनत की भावना को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करें। आपका असली मूल्य उस संपत्ति में नहीं है जो आपको विरासत में मिली है, बल्कि मूल्यवान वो है जो आप अपने प्रयासों से बनाते हैं। याद रखें, सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वह स्वयं में है। अपनी शिक्षा, अपने कौशल और अपने चरित्र में निवेश करें।
स्वयं को योग्य बनाएं और चाहे आप किसी भी चीज से शुरुआत करें, सफलता आपकी ही होगी। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।